दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है साल 2001 में आई क्राइम ड्रामा मूवी लज्जा। दोस्तों, ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसकी स्टार कास्ट बहुत लंबी चौड़ी रखी गई थी। लेकिन ये फिल्म मुख्य तौर पर 4 महिलाओं की कहानी है जो समाज के अलग अलग तबके से आती हैं, पर इन सब में एक समानता होती है कि ये सब महिलाएं समाज के द्वारा सताई गई हैं। इन चारों महिलाओं के संघर्ष और समाज के प्रति इनके भेदभावपूर्ण रवैये को इस फिल्म का मुख्य विषय बनाया गया है। इन 4 महिलाओं के रोल में हमें मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित, महिमा चौधरी और रेखा फिल्म में दिखी थी। इस फिल्म में इनके द्वारा निभाए गए किरदारों के नाम रखे गए हैं वैदेही, जानकी, मैथिली और राम दुलारी। ये चारों नाम एक तरह से सीता नाम के पर्यायवाची हैं, जहां फिल्म में ये संदेश दिया जा रहा है कि इन पवित्र नामों को किस तरह हमारा समाज कलंकित कर रहा है। फिल्म का ये संदेश काफी गहरा और मार्मिक है, जो हमारे पुरुष प्रधान समाज की दोगली सोच को हमारे सामने लाता है और उस पर प्रहार करता है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे एक बार जरूर देखें, क्योंकि इस तरह की फिल्में शायद सालों में एक आध बार ही बनती हैं। इस फिल्म की कहानी महिलाओं के प्रति हो रही कुरीतियों को दर्शाती है, जिसमें धोखा, दहेज, बलात्कार आदि प्रमुख हैं। फिल्म में मुख्यतः 3 कहानियां दिखाई गई हैं और इन तीनों कहानियों की 3 किरदार हैं जिनसे मनीषा कोइराला मिलती है, तो चौथी कहानी मनीषा कोइराला की बनती है। फिल्म को डायरेक्ट किया था 90s के जाने माने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने, और इस फिल्म का आइडिया उन्हें एक सच्ची घटना से आया था जो कानपुर देहात की थी, जहां एक गांव की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर जिंदा जलाने का वाकया हुआ था। इस घटना ने राजकुमार संतोषी को झकझोर के रख दिया था और इस तरह उन्होंने सोचा कि जहां एक तरफ हम सभ्य समाज बनाने पर गर्व करते हैं, वहीं इस तरह की अमानवीय घटनाएं हमारे समाज की असलियत बाहर लाती हैं। इस तरह समाज की छुपी हुई असलियत फिल्मी पर्दे पर उतारने के लिए उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया था। राजकुमार संतोषी ने कानपुर देहात के उस गाँव को विजिट भी किया था और वहाँ के लोगों से बात भी की थी, ताकि वो इस फिल्म को रियल और प्रभावी बना सकें। फिल्म की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर के साथ डिस्क्लोजर दिखाया जाता है, जहां ये कहा जाता है कि ना ये फिल्म ना इस फिल्म का कोई पात्र पूरी तरह काल्पनिक है, जहां आमतौर पर अन्य फिल्मों में ये लिखा दिखाया जाता है कि ये फिल्म पूरी तरह काल्पनिक है। दोस्तों, वैसे राजकुमार संतोषी को जाना इसी तरह की सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी उन्होंने घातक, घायल, दामिनी जैसी फिल्में बनाई थी। दोस्तों, लज्जा फिल्म में राजकुमार संतोषी ने जिन 3 हीरोइनों को फिल्म में लिया था, उन तीनों को सुभाष घई के फिल्मी कैंप का माना जाता था, क्योंकि उन सभी ने सुभाष घई की काफी फिल्मों में काम किया था, जिसमें सबसे पहला नाम था माधुरी दीक्षित का, जो सुभाष घई की फिल्म खलनायक और राम लखन में काम कर चुकी थी। बाकी दोनों एक्ट्रेस को तो लॉन्च ही सुभाष घई ने किया था, सौदागर फिल्म से मनीषा कोइराला को और फिल्म परदेश से महिमा चौधरी को। वैसे दोस्तों, 90s में माधुरी और मनीषा कोइराला के बीच की राइवलरी भी काफी फेमस थी, जिस कारण ये दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहती थी। और इस फिल्म से पहले यश चोपड़ा की एक फिल्म दिल तो पागल है में मनीषा कोइराला को माधुरी दीक्षित के साथ रोल ऑफर हुआ था, लेकिन मनीषा ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें माधुरी दीक्षित के साथ एज अ साइड हीरोइन का रोल नहीं करना था। बाद में वो रोल करिश्मा कपूर ने निभाया था। लज्जा फिल्म के लिए मनीषा इसलिए तैयार हुई माधुरी के साथ काम करने के लिए, क्योंकि इस फिल्म में वो लीड हीरोइन थी और माधुरी दीक्षित का रोल काफी छोटा था। दोस्तों, लेकिन माधुरी दीक्षित द्वारा निभाया उनका रोल फिल्म में जान भर देता है। उन्होंने छोटे से रोल में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया था। काफी फिल्म क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग की तारीफ भी की थी। उस साल उनके द्वारा निभाए इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग रोल फीमेल की कैटेगरी में नॉमिनेशन भी दिया गया था, पर वो अवार्ड उस साल मिला था जया बच्चन को फिल्म कभी खुशी कभी गम के लिए। लेकिन माधुरी दीक्षित को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जी सिने अवार्ड मिला था। इससे ये हमें पता चलता है रोल कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे यादगार बनाना उस रोल निभाने वाले के हाथ में होता है। दोस्तों, लज्जा फिल्म में माधुरी के अपोजिट वाले रोल के लिए आदित्य पांचोली, अनिल कपूर से लेके काफी जाने माने एक्टर्स को अप्रोच किया गया था, लेकिन कोई भी उस रोल को करना नहीं चाहता था, क्योंकि फ्रेंड्स वो रोल काफी ज्यादा नेगेटिव था। इसलिए सभी को अपनी इमेज की चिंता थी। अंत में उस रोल के लिए किसी नए एक्टर को खोजा गया और फिर बाद में वो रोल समीर सोनी ने निभाया था। दोस्तों, लज्जा फिल्म में रेखा ने भी राम दुलारी का किरदार निभाया है। यह वही किरदार है जिसकी खबर सुन के राजकुमार संतोषी ने फिल्म बनाने का निर्णय लिया था। रेखा वाला रोल पहले हेमा मालिनी जी को ऑफर हुआ था, लेकिन इस रोल में काफी आपत्तिजनक दृश्य और मार्मिक दृश्य थे,
जिसके लिए हेमा जी तैयार नहीं थी। फिर ये रोल रेखा जी के पास गया। उन्होंने इस रोल में काबिले तारीफ काम किया था। फ्रेंड्स, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ ये रेखा जी की पहली फिल्म थी और दोस्तों, माधुरी दीक्षित के साथ भी रेखा जी की ये एकमात्र फिल्म है आज तक की। लेकिन इस फिल्म में भी दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। दोस्तों, राजकुमार संतोषी की काफी फिल्मों में सनी देओल ने काम किया है और दोनों अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे एक समय। इस फिल्म में भी राजकुमार संतोषी ने एक रोल सनी देओल के लिए रखा था, लेकिन सनी देओल ने उस रोल के लिए जो फीस मांगी वो राजकुमार संतोषी के लिए काफी ज्यादा थी। इस कारण वो इस रोल में सनी को कास्ट नहीं कर पाए और उन्हें ये भी लगा कि सनी ने जान के ज्यादा फीस की मांग की है ताकि उन्हें ये रोल ना करना पड़े। इस कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। फिर राजकुमार संतोषी ने अपनी किसी फिल्म में सनी देओल को कभी कास्ट नहीं किया। यहाँ तक कि बाद में जब भगत सिंह पर राजकुमार संतोषी एक फिल्म बना रहे थे, तब सनी देओल ने भी अपने होम प्रोडक्शन में भगत सिंह पर फिल्म बनाई, जिसे गुड्डू धनुआ ने डायरेक्ट किया और एक ही दिन यानी सेम डे फिल्म को रिलीज किया जब राजकुमार संतोषी अपनी फिल्म रिलीज कर रहे थे। लज्जा फिल्म में सनी देओल वाला रोल बाद में राजकुमार संतोषी ने संजय दत्त, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी को ऑफर किया, लेकिन किसी से भी उनकी बात नहीं बनी। बाद में वो रोल अजय देवगन को ऑफर हुआ और उन्होंने इस रोल को निभाया। अजय देवगन ने पहली बार राजकुमार संतोषी की किसी फिल्म में काम किया था, लेकिन यहाँ से इन दोनों की दोस्ती हुई और काफी फिल्मों में राजकुमार ने अजय देवगन को लीड हीरो के रूप में काम दिया, जैसे लेजेंड ऑफ भगत सिंह, हल्ला बोल और खाकी। अजय देवगन ने इस फिल्म में बहुत बेहतरीन काम किया और दर्शकों ने भी उनके किरदार को काफी पसंद किया था। हालांकि उनका रोल आधी से ज्यादा फिल्म कंप्लीट होने के बाद आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रोल को काफी यादगार बना दिया था। वैसे फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने भी काम किया था और अजय देवगन पहली बार किसी फिल्म में नजर आए थे जिसमें अनिल और जैकी भी थे। दोस्तों, फिल्म में जो रोल महिमा चौधरी ने निभाया है वो पहले करिश्मा कपूर को ऑफर हुआ था और उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि इस लंबी चौड़ी स्टार कास्ट में उनका रोल कहीं दब के रह जाएगा, इसलिए फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने से जस्ट पहले उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। फिर ये रोल तब्बू को ऑफर हुआ, लेकिन कम फीस मिलने के कारण उन्होंने इस रोल को नहीं किया। फिर लास्ट में जाके महिमा चौधरी को इस रोल में कास्ट किया गया। दोस्तों, साल 1998 में सुदीप्तो चटर्जी लज्जा टाइटल पर एक फिल्म बना रहे थे जो एक माँ के त्याग की कहानी पर आधारित होने वाली थी और इस फिल्म में उन्होंने बैंडेड क्वीन की मुख्य भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस सीमा बिस्वास को कास्ट किया था, पर किसी कारणवश ये फिल्म नहीं बन पाई और इसके 3 साल बाद इस टाइटल को लेकर राजकुमार संतोषी ने ये फिल्म बनाई। दोस्तों, फिल्म की कमाई की बात की जाए तो ये फिल्म का बजट रखा गया था 22 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था लगभग 35 करोड़ का और ये कॉमर्शियली फ्लॉप फिल्म रही थी, लेकिन इस फिल्म को काफी सराहा गया था। फिल्म का म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक और इलियाराजा ने। पहले फिल्म के डायरेक्टर ने AR रहमान को फाइनल किया था फिल्म में म्यूजिक देने के लिए, लेकिन वो अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। उसके बाद इलियाराजा को लाया गया फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज करने के लिए। वैसे ज्यादातर गानों में अन्नू मलिक ने म्यूजिक दिया है, लेकिन एक सॉन्ग में म्यूजिक इलियाराजा ने भी दिया है। ये साउथ के जाने माने म्यूजिक कंपोजर हैं। फिल्म का म्यूजिक सक्सेसफुल रहा था और इसके एल्बम की 13 लाख ऑडियो कैसेट्स बिकी थी। फिल्म के सॉन्ग्स में पहला नंबर था सॉन्ग बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जो फिल्माया गया था माधुरी और मनीषा पर। इसमें आवाज दी थी अलका याग्निक ने। फिल्म में एक आइटम नंबर भी रखा गया था जो काफी फेमस हुआ था, जिसके बोल थे मुझे साजन के घर जाना है। इस गाने में आवाज दी थी अलका याग्निक, सोनू निगम और ऋचा शर्मा ने। इस गाने को फिल्माया गया था सोनाली बेंद्रे पर और उन्होंने इसमें गजब का परफॉर्मेंस दिया था। पहले इस सॉन्ग को नम्रता शिरोडकर पर फिल्माया जाना था, बट उनके मना करने के बाद ये सॉन्ग सोनाली को मिला। फिल्म में एक और आइटम सॉन्ग था जिसके बोल थे आइए आ जाइए आ ही जाइए। इसे गाया था अनुराधा श्रीराम ने और इस सॉन्ग को फिल्माया गया था उर्मिला मातोंडकर पर। दोस्तों, इस फिल्म से आरती छाबड़िया ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बताया जाता है कि फिल्म के एक सीन में रेखा को उन्हें थप्पड़ लगाना था, लेकिन आरती को ये नहीं बताया गया और रेखा को कहा गया कि रियल में थप्पड़ मारना है ताकि सीन रियल लगे। तो शूट होते वक्त रेखा ने जोर से आरती को थप्पड़ मारा, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। बाद में जब आरती को बताया गया कि सीन को रियल दिखाने के लिए आपको ये बात नहीं बताई गई, तब उन्हें काफी बुरा लगा और वो सेट पर खूब फूट फूट कर रोई थी। दोस्तों, बताया जाता है कि फिल्म में एक रोल ऐश्वर्या राय के लिए भी रखा गया था, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट लंबी होने के कारण उस रोल को कहानी से हटा दिया गया। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी पुरानी फिल्म की मजेदार यादों के साथ।